Okay, so today is our topic that how to face competitive examination and we have to see about competitive examination. हमें इसमें दो तीन बातों को बहुत ही गहराई से चिंतन करना होगा कि व्हाट इज कंपटीशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज कंपटीशन. कंपटीशन आखिर में होता क्या है? कंपटीशन आखिर में होता क्या है? वी मस्ट नो. ध्यान सुनिएगा, गौर सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं कि कंपटीशन होता क्या है. आज हर जगह आप सुनते होंगे यहाँ कंपटीशन, वहां कंपटीशन, वहां कंपटीशन. व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? वी मस्ट नो अबाउट दिस. हर जगह कंपटीशन. हाँ, हम गए क्लास 1, सबके दिमाग शांत थे. क्लास 1 2 3 4 5 6 में टेंशन बढ़ते गया. क्यों? कंपटीशन आ गया. मेरे को फर्स्ट आना है, मेरे को सेकंड आना है, मेरे को थर्ड आना है. नहीं रखना यार, प्रेशर मत रखिए. हाँ, तैयारी कैसे करनी है कंपटीशन की उसके बारे में मैं बताऊंगा. मैं बताऊंगा आपको कि तैयारी कैसे करनी है अबाउट कंपटीशन. कंपटीशन जो है ना, उसकी तैयारी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज द रूल्स? हाँ, ये ठीक है, मैंने लाइफ में कभी भी कंपटीशन के बारे में सोचा नहीं कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, लेकिन अनुभव बहुत ज्यादा है कि कंपटीशन एग्जाम होता क्या है. कंपटीशन एग्जाम में चीजें तो सेम होती है, पर इसका बेसिक कहीं ना कहीं हमारे स्कूलिंग से जुड़ा हुआ है. हाँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी हम कर रहे हैं ना. चलो, हाँ, ग्रेजुएट कर लिया, फिर एमए कर लिया, उसके बाद शुरू कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी. उम्र हो गया 30 साल, 28 साल, 30 साल, तब हम लोग को मिल रहा है जॉब. क्यों ना हम जस्ट ही मतलब सब कुछ कंप्लीट कर लें और जॉब पा लें. इट इज पॉसिबल. यस, इट इज सर्टनली पॉसिबल. इट डिपेंड्स ऑन यू. रट्टा मारने से नहीं होगा, अंडरस्टैंड करने से होगा. बातों को समझिए और गहराई से समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. अगर एक आदमी को 3 घंटा का समय दिया जाए, 3 आवर्स, कि हाँ भाई आप प्रिपेयर कर लो, ये आपका क्वेश्चन है. 3 घंटे में अगर कोई बच्चा 100 में से 80 मार्क्स लाता है और कोई लाता है 60 या 50, तो ये भी हो सकता है कि वहां पर टाइम का लिमिट है 3 आवर्स. लेकिन जब जिस बच्चे का 80 मार्क्स आया ना, ये बच्चा सोच रहा है कि नहीं, मेरे को 80 नंबर आ गया, दैट कि मैं ज्यादा तेज हूं. जिसका 60 आया वो कम तेज है. यहां पर तेज की बात ही नहीं है. यहां बात है कि आपकी इंटेलिजेंसी कैसी होती है. क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक चीज की बहुत भारी कमी होती है, और वो क्या है? टाइम, समय कम मिलता है, और उसी कम समय में हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. बात समझ रहे हैं? आर अंडरस्टैंडिंग? आई थिंक आप इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे पास समय कम होता है कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में. हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो 5% ही यूज करता है हमारे माइंड का, और 95% सब कॉन्शियस माइंड होता है. जब हम कंपटीशन के लिए उतरते हैं ना, गहराई सुनिएगा, जब हम कंपटीशन के लिए उतरते हैं ना, तो हमारे पास 2 चीजें होती है. पहला क्या होता है? पहला होता है कि अपने कंपटीशन एग्जाम को फेस करने के लिए हमको कम समय में से मैक्सिमम आंसर देना है, मैक्सिमम, और वो भी एक्यूरेटली. जनरली क्लास 6 से उसके सिलेबस स्टार्ट होते हैं. हाँ ठीक है, मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में अलग है, लेकिन बाकी सब में आपको सारे विषयों को पढ़ना पड़ेगा. जनरली जीके आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है,
सब सॉल्व होंगे। तरीका बता रहा हूं अभी, ठीक है। जो बच्चे अभी क्लास 6 के हैं, 6 क्लास के बच्चों को अभी से ही हमेशा मैं तो कहता ही रहता हूं कि लिख लिख के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, लेकिन लिख लिख कर पढ़ने से क्या होता है ना कि लंबे समय तक आपके मेमोरी में वो चीज चली जाती है। अब रही बात कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे लगाएं, 95% तो यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड हमारे है और उसके लिए कोई चारा नहीं है, एंड दैट इज ओनली थिंग दैट यू कैन डू, एंड दैट इज मेडिटेशन। जो इंसान अगर रेगुलर मेडिटेशन कर रहा है तो मैं दावा करता हूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल पाएगा इजीली। उनकी जो सोच है उसको पूरा कर पाएंगे इजीली। चलिए, जिन्होंने क्लास 6 के बच्चे हैं वो अभी से ही मेडिटेशन स्टार्ट कर दें, लिख लिख कर पढ़ना स्टार्ट कर दें। लिख लिख के पढ़ना क्यों जरूरी है? कल के डेट में आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम में या फिर ग्रेजुएशन में या फिर इंटर में, इसलिए लिख लिख के पढ़िएगा ना, इसके बहुत फायदे हैं। आपके हाथों में लिखने की शक्ति आ जाएगी और आप कम समय में मैक्सिमम चीजें लिख पाएंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस, हर कुछ की प्रैक्टिस। क्लास 6 से ही शुरू होता है। 6, 12 एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़ने होते हैं। मैथमेटिक्स, ट्रिकी मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं कब? हाँ सर, अभी 10th पास किए हैं, सोच रहे हैं कि क्या लेंगे, पता तो अभी नहीं सर, मंजिल का ठिकाना ही नहीं, चले जा रहे हैं। एक गोल फिक्स कीजिए और उसी गोल पर चलते रहिए, आगे पीछे कुछ मत देखिए। बहुत से अप एंड डाउन आएंगे, मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ सुनना, यहाँ से निकालना, बुरी चीजों का और कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी स्टडी में, लेकिन हाँ मेडिटेशन छूटना नहीं चाहिए। सावधानी हटे, दुर्घटना घटी। यस, ये मैं बोल रहा हूं, अनूप सर बोल रहे हैं। इस बात को गहराई से याद रखिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। आप अभी बेसिक शिक्षा ले रहे हैं, बेसिक शिक्षा ले रहे हैं कि बेस क्या होता है, मैं वही बता रहा हूं। मैं बेसिक शिक्षा पे बता रहा हूं कि कहां पर आप मिस कर रहे हैं। चलिए, अभी जो क्लास 6 के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, तो 7 में गए हैं, 8 में गए हैं, 9 में गए हैं, 10 में गए हैं, वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो 11th में चले गए हैं वो एक बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, अगर आप साइंस लिए हैं और आपको आगे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है तो उसकी तैयारी अभी शुरू कर दें, ताकि जैसे ही आपका 12th का रिजल्ट आए वैसे ही आप पहले एग्जाम में ही बैठ के उसको क्रैक कर लें। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? ध्यान करें, लिख लिख कर पढ़ें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, सेल्फ स्टडी के महत्व को जानें और मैक्सिमम टाइम अपने सेल्फ स्टडी को दें। लेकिन हाँ, मेडिटेशन छूटना नहीं चाहिए। सावधानी हटे, दुर्घटना घटे। सुबह और शाम ध्यान करना, अनाप शनाप चीजों से हटाना दिमाग को। मोबाइल कम देखना, हाँ अगर देखना है तो अच्छी चीजों को देखना है। जैसे ही आप इस काम को करेंगे आप देखिएगा कि तुरंत आप मेडिकल या इंजीनियरिंग के एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हैं। आप कर लेंगे, लेकिन हाँ आपको उसके लिए स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी की का बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, मेडिसिन क्यों? मेडिसिन जो है ना वो आपको बनाता है शार्प, इतना शार्प ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपका गोल दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपका गोल दिखाई देगा कि करना क्या है। अब आप सोच रहे हैं कि अनुप सर बता क्या रहे हैं? अनुप सर समय का सदुपयोग बता रहे हैं। आप 2 साल 3 साल क्या वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा? नहीं ना,
मैं कह रहा हूं कि आप अगर इंटर साइंस में हैं तो 3 घंटे अपने सब्जेक्ट में देते हैं तो उसके न्यूमेरिकल्स को, उसके डायग्राम्स को बायोलॉजी के या फिर मैथमेटिक्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी 2 घंटा निकालिए ना, क्या दिक्कत है? होते जाएगा, होते जाएगा, सब होते जाएगा। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो बाकी जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, उस पर भी ध्यान दें। नहीं इंटर होगा, ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तब सर्टिफिकेट को झुला कर रहेंगे, फायदा नहीं है। तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी मैट्रिक से ही, स्टार्टिंग से ही। क्योंकि अगर आप में ये गलतियां हो गई है कि हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, जब जागरूक तभी सवेरा। ये तो मेरा मतलब कहिए तो पहला फर्स्ट वीडियो है आपके लिए कि कंपटीशन निकालना कैसे है। मेरे वीडियोस आएंगे, ये मैं पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ, आपसे मैं मिल रहा हूँ पहली बार कंपटीशन को लेके। इसके पहले मैंने चैनल में दिया है कि अपने मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। इसके पहले मैंने अपने चैनल में दिया है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, जिसे मैंने टेस्ट को खत्म किया है, उसकी प्रैक्टिस जारी रखें। आगे और भी एपिसोड आएंगे, उसको आप देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। क्योंकि अगर आप उसको गहराई से देखें तो जिंदगी का सारा सार उसी में है। मैं जानता हूं कि आज के लोग कंफर्ट जोन में बहुत चले गए हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही, नहीं। अगर कोई मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं कहता हूं कि जब तक आपके ख्वाब पर लोग हंसे नहीं तो समझिए आपका ख्वाब बहुत छोटा है। मैं कहता हूं कि तुम डॉक्टर का ही मत बनना, तुम्हें टीचर बनना, जो लाखों डॉक्टरों को पढ़ाए कि डॉक्टरी होती क्या है, डॉक्टरी होती क्या है। आप समझे इस बात को, और जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर होगा। अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरे। मैथ नहीं बढ़ रहा है, कैसे नहीं बढ़ रहा है? ये तो बहुत सब्जेक्ट इजी है, मैं पढ़ाऊंगा मैथ आपको, वेट कीजिए। फिनिश कंपटीशन लेवल के मैथ्स, जीके, साइंस, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टीच यू। एंड मेरे कहने पर चलते जाइए, आप देखिएगा फायदा होता है या नहीं। जिंदगी में कंपटीशन एग्जाम को निकालने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। क्योंकि यदि आप अपने आप पर विश्वास करते हैं ना, तो आप एक शक्ति बन जाते हैं, शक्ति। आप में एक शक्ति का उद्भव होता है, और आप जो है एकदम से यूनिक बन जाते हैं। आपके थॉट्स, आपके हाई थॉट्स, तो थॉट्स को हाई कैसे करें? हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू मेडिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट मेडिटेशन। बहुत लोग कहते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें, नहीं होता है। अरे यार नहीं होता है तो कैसे तुरंत हो जाएगा? मैं कहता हूं कि इस दीवार को तोड़ दो, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। 6 महीना मानते रहना पड़ेगा, 3 महीना मानते रहना पड़ेगा, तब दीवार टूटेगी। यस, प्रैक्टिस का मतलब बहुत ज्यादा है। हमें कंपटीशन में कैसे मैथ्स आते हैं? जो 10th लेवल के मैथ्स वही आते हैं ना, बस समय कम होता है। मेडिटेशन जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड को ठीक कर देगा, मैनेज, और तब आप कम समय में बड़े बड़े मैथ्स को सॉल्व कर दीजिएगा। सारा खेल दिमाग का है, सारा खेल दिमाग का है। जिंदगी की इस बात की आदत। अरे कोई बात नहीं, एक कंपटीशन नहीं निकला तो सेकंड निकलेगा, कोशिश तो कीजिए। हम चाहेंगे बैठे बैठे सब कुछ हो जाए ना, पॉसिबल नहीं है। तरीका आना चाहिए, तरीका। विषयों को चुनिए, कौन सा विषय लेना है, लेकिन हाँ उसके लिए प्लानिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। प्लानिंग, पढ़ना कैसे है।
जीके कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, रीडिंग कैसे पढ़ना है, अरिथमेटिक कैसे पढ़ना है। इन सब चीजों में आपको एक चीज जानने की बहुत जरूरत है कि इसमें आपकी एकाग्रता बहुत ज्यादा स्थान रखती है। हम अक्सर कंपटीशन में असफल क्यों हो जाते हैं? इसलिए असफल होते हैं ना क्योंकि हमने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं की। हमने मेडिसिन की शुरुआत तो की पर भूल गए। हाँ ठीक है, हमारा जॉब निकल गया, उम्र कितना है 28, 27, हम 23 में ही जॉब क्यों ना ले लें? क्यों ना ले लें बताइए ना। ये 5 साल का गैप क्यों? ये 5 साल का गैप क्यों? हम यंग एज में ही, बहुत यंग एज में जॉब लेंगे तब ना आगे बढ़कर और अच्छा कर पाएंगे। बहुत कुछ देखा हूं अपने इस 40s की उम्र में, 25 सालों के अनुभव में बहुत कुछ देखा हूं। सुख दुख, अमीरी भी देखी है, गरीबी भी देखी है, फिर से संघर्ष भी देखा है, क्या क्या नहीं देखा मैंने। लेकिन जिस दिन आप कदम आगे बढ़ाते हैं ना तो ईश्वरीय शक्ति आपके साथ आ जाती है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि भाई नौकरी कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख लो, तुम तो इतने तेज हो, टॉपर्स हो, ऐसे हो वैसे हो। मैं टॉपर हूं उसका अर्थ क्या हुआ? नहीं मानता, मैं मार्क्स को नहीं मानता। अगर कोई बच्चा हमारा आता है हमारे पास तो बोलेगी नेवर थिंक अबाउट योर मार्क्स, कि कल के डेट में आपके मार्क्स को कोई नहीं देखेगा, देखेगा आप में कितनी एबिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि मल्टी एबिलिटी बनो। मैं कहता हूं कि मल्टी एबिलिटी बने आप और बताएं कि आप कौन हैं। आपको अपनी इंद्रियों को जगाना होगा, साबित करना होगा कि आप कौन हैं, और उसे करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आपको लगना होगा। हाँ ठीक है, बहुत किताबी कीड़ा है, कॉम्पिटिशन निकाल लिए, इंटरव्यू में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि आपने कभी अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट किया ही नहीं किया। हाँ यूपीएससी निकाल लिए, जेपीएससी निकाल लिए, हाँ लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट क्यों हुए? क्योंकि आपने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं किया। बातें थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। करीब से देखा है मैंने, बहुत करीब से देखा है मैंने, बहुत करीब से देखा है। मेरा पहला कॉन्सेप्ट, ये मेरा पहला एपिसोड है, इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। शॉर्ट में कुछ बातें आज। सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहले मॉर्निंग में उठकर थोड़ा ध्यान करें, मेडिटेशन, राइट। नंबर 2 थोड़ा एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग। थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगाभ्यास। थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, अभी डंबल वगैरह हम कर नहीं है, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा पुशअप, अपने आप को फिट रखिए। इससे होता क्या है ना, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, बॉडी में जो है ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया होता है, और जब सर्कुलेशन बढ़िया होगा ना बॉडी के माइंड में, तो आपको चीजें जल्दी आती है। ये पहला टिप्स है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, थोड़ा ध्यान करें, आगे निकल जाइएगा, आगे निकल जाइएगा। तो मैंने आज बताया है कि क्लास 6 जनवरी है, 6 के बच्चे कैसे 12 तक इन बातों को जो पढ़े हैं ये नहीं भूलेंगे थ्रू मेडिटेशन। इसलिए इसे जिंदगी का हिस्सा बनाएं। थोड़ा योगा करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, और
कभी कभी जो मतलब स्कूल में ओलंपियाड वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं उसको फेस करें। एकदम किताबी कीड़ा ना बने, कुछ कुछ नए विचारों को सोचे, बाकी योग्यता रीजनिंग इसका डेवलपमेंट से शुरू करें, तब जाके आपका माइंड जो है ना काम करेगा। अपने माइंड को यूनिक बनाए। कोई कमजोर नहीं होता है, याद रखिए, कोई कमजोर नहीं होता है। Each and everyone is special ability that they can do anything, but short mental है। One thought can change your life। मैंने बता दिया क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें क्या करना है। अभी 10 तक जो 10 पास आउट कर रहे हैं उसके बाद भी वो लोग घर में बैठे हुए होंगे, हाँ अभी कॉलेज शुरू होगा, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर हाँ मस्ती ना गए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए। अब कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए, स्कूलों में इस तरह की दिक्कतें आ रही थी, ऐसा वैसा, चलो आज फ्री हो गए। पर मैं दावा करता हूं ना कि आप जब कॉलेज जाइएगा ना तो लगे कि हाँ सर की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि आज गाइड करने वाला कोई नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं है। जब मैंने पहली बार इस साल मैंने जब फेयरवेल स्पीच दी थी अपने बच्चों को, तो मैंने कहा था कि भाई अब आपकी जिंदगी ऐसी होने वाली है जिसमें कि आप बैट्समैन हैं, सामने से बॉलर है, बॉलिंग कर रहा है, पर पीछे विकेट कीपर नहीं है। That means you will have to face each and every ball, otherwise it will be fallen by run। इसलिए अब आपको अपनी फैसले को, अपनी जिम्मेदारी को खुद से लेना होगा और उस बातों को समझना होगा। बातों को समझना होगा कि करना क्या है, What you have to do, कैसे करना है, क्या करना है मैं बताऊंगा आपको। लेकिन हाँ, आप एक लक्ष्य का निर्धारण अभी कर लें। लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए 2-3-4 चीजों की बहुत जरूरत होती है। जैसे पहला, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस, और भी बहुत सारी बातें होती है जो मैं काउंसलिंग में जब करता हूं तो बताता हूं। और हाँ, कभी भी सेल्फ स्टडी को मत भूलिएगा। सेल्फ स्टडी करने के तरीके को मैं दूंगा जब मैं दूंगा कि स्टडी कैसे करें। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पहली तैयारी के लिए मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ, पार्ट 1। तो आप देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा और उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ते जाइएगा। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? आपको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं, आप पूरे दिल से कर रहे हैं। गलत कुछ भी नहीं है, हर कुछ सही है। पर क्या कभी आपने सोचे हैं कि आपके माता पिता के अरमान आपके प्रति बहुत ज्यादा है? तो क्यों ना हम शुरुआत अभी से करें, मैट्रिक से करें, इंटर से करें, ग्रेजुएशन से करें। हाँ, हमें बनना है IAS IPS। ग्रेजुएशन के बाद पहला एग्जाम लिखे आईएएस बन गए। इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अगर आप नियम से चलते हैं तो इट इज पॉसिबल। अब पॉसिबल कैसे है बात करेंगे बाद में। लेकिन एक जनरल कंपटीशन जो मैट्रिक के बाद होता है, इंटर के बाद होता है, उसके लिए आपको अपने ज्ञान शक्ति को मेडिसिन के थ्रू बढ़ाना होगा, लिख के पढ़ना होगा। बार बार मैं लिख के पढ़ने की प्रेरणा देता हूं ताकि आपको उस वक्त समय की कमी ना हो। लिख के पढ़ें, आगे बढ़ें और आप देखिएगा कि आप फ्यूचर में कितनी मतलब आराम से, कितने आराम से इसमें आगे आप बढ़ जाते हैं। मैं जानता हूं कि पढ़ने में मजा नहीं आता है, लेकिन हाँ, आप हर काम में मजा देखना शुरू करें। मैंने आगे बहुत सारे टिप्स दिए हैं और बताए हैं कि पढ़ना कैसे है, और बताऊंगा, बहुत सी बातें बताऊंगा। अभी आप इंतजार कीजिए, सीखिए, धीरे धीरे सीखिए। मैं भी सीख रहा हूं। ईच एंड एवरीवन इज लर्नर। मेरे इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, सीखिए। हम लोग अगले बार फिर मिलते हैं। 2-3 चीजें मैंने बताई है, रिकैप में कर रहा हूं। सबसे पहली बात, ध्यान करना शुरू करें बिना रुके, मेडिटेशन। अदरवाइज नंबर तो मैट्रिक या इंटर में खूब आ जाएगा, लेकिन आप कंप्यूटर में पीछे जाइएगा। थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा एक्सरसाइज, फिट बॉडी रहेगा ना तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा, तुरंत माइंड में आ जाएगा।
क्लियर? और लिख लिख के पढ़िए, आगे बढ़िए और जिंदगी में सफलता तो चुटकी में आएगी यार, चुटकी में आएगी, ऐसे करके आएगी राइट? कॉम्पिटिटिव लेवल में जाएंगे और अच्छा करके दिखाएंगे। मैं जानता हूं आप कर सकते हैं और आप ही कर सकते हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट ने किया भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े बड़े जॉब और बड़े बड़े पोस्ट में हैं, लेकिन पहली बार मुझे बताने का मौका मिल रहा है आज इस यूट्यूब चैनल में सर्विस कैसे निकालते हैं, गवर्नमेंट जॉब जो लोग चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मेडिकल की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी, हर कुछ बताऊंगा, तरीका मैं दूंगा, काम आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट। बी चीयरफुल, लास्ट बात, बी चीयरफुल। हंसना है, खुश रहना है, मुस्कुराना है, यही जिंदगी है। और आप प्रेशर लिए बिना काम करते जाइए और देखिए कि जिंदगी में आप कितना आगे बढ़ जाते हैं। ओके, मिलते हैं।